सो गाइस एक चीज बोलने वाला हूँ, हो सकता है ये चीज चुभे पर चुभनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको सच्चाई को आप समझ नहीं पा रहे हो, सच्चाई सही तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अभी आपको गलत लगे पर आगे जाके फील होगा, पर तब तक लेट हो चुका रहेगा। और मैं चाहता हूं मुझसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं उनको सब कुछ मैं पहले से बता के रखूं और अपने स्टूडेंट तैयारी करके रखे और फुल धमाका करे। सो भाई देखो कॉमर्स के फील्ड को स्टूडेंट नहीं खराब करके रखा, रीजन क्या है, सभी स्टूडेंट नहीं कुछ स्टूडेंट्स थे, क्योंकि इसको उन्होंने कुछ और तरीका और कुछ और समझ के बैठे और उस वही समझने के कारण उनको प्रॉपर तरीके से आगे जाके उनका फ्यूचर इस सेक्टर में बन नहीं पाता, उनको प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिलता और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है और लास्ट में जाके ब्लेम किसको करता है, सेक्टर को। मैंने बोला कोई भी स्ट्रीम, साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, आईटी ले लो, अरे आईटीआई ले लो या डिप्लोमा ले लो, कोई भी सेक्टर कोई भी स्ट्रीम खराब नहीं होता, उसको खराब बनाने वाले हम स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि हमने उसको सही तरीके से समझा नहीं, सही तरीके से फॉलो नहीं किया और सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया कि हमें क्या क्या किस टाइम पे करना चाहिए। और हम गलत लोगों से हम सुन रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता है ना भाई ये बताने वाला है, क्योंकि हमें लगता है भाई ये एज है तो ये सही से बताएगा, ये ऐसा है, और हम वही सुनते, हमें प्रॉपर तरीके का नॉलेज हमें नहीं मिल पाता और वही गलती हम भी करते हैं और हम अपनी गलती दूसरों को बताते हैं और वही बंदा वो गलती करता रहता और कंटिन्यू ऐसी इसी तरह चलता रहता है। तो आज मैं चाहता हूं कि मैं सभी चीजों को अलग तरीके से चेंज करूं। यहाँ जो आपके ओमकार सर है, आज वो ओमी है क्योंकि आज वो स्टूडेंट है, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम भी यही है, तो जिसने फॉलो नहीं किया फटाफट फॉलो कर लो। तो इंस्टाग्राम इनकी आईडी है और इंस्टाग्राम आईडी के लिए हम इनको वही स्टूडेंट बना रहे हैं कि ये आप आपके दिल की बातें पूछेंगे एज अ स्टूडेंट बन के और मैं उन सभी का आंसर दूंगा और जो गलतियां आप करने वाले हो उन सभी से हम उन गलतियों से दूर भगाएंगे और फ्यूचर में जो बनना है उसको अभी आप स्टार्ट से बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। सो ओमकार रेडी हो? हाँ सर। सॉरी ओमी रेडी हो? हाँ सर। सो आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मुझे पता है, आपके चेहरे को मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के मुझे पता चल रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सर सबसे पहले मैंने ना 11 कॉमर्स क्यों चूज किया मैं आपको बता देता हूँ, सच्चा सच्चा बता देता सर। कैसा है ना कि मैंने जब पता किया साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो आर्ट्स तो चलो आन दो, साइंस जो है ना सर उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता था और मुझे और ज्यादा पढ़ना नहीं है सर। उसमें कैसा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो मेरे सर के ऊपर से आता था और उसमें मुझे मजा भी ना आता। मुझे कैसा मेरी कॉलेज लाइफ में बहुत इंजॉय करनी है क्योंकि वो एक ही बार आने वाली है, बार बार तो आने वाली नहीं है, तो इस वजह से मैंने कॉमर्स लिया सर। नहीं अगर फेल हो जाओगे तो बार बार आएंगे। नहीं सर फेल नहीं होना, घर वाले बहुत कुटाई करेंगे ना सर, तो कॉमर्स ले लिया इसलिए सर मैंने। अब कैसा है ना 11 कॉमर्स में सोच रहा ना इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट है ना थोड़ा सा मैंने सुना, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, शायद कुछ अकाउंट्स नाम है उसका, अकाउंट्स है, तो उसमें ना थोड़ा सा बुक, हाँ अच्छा बुक कीपिंग, थैंक यू सर। तो बुक कीपिंग में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बाकी सब तो एवे ही फेंक देंगे, यानी 2 दिन पहले मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना सर, पास हो जाऊंगा ना। जिसने भी आपको बताया है ना वो बंदा बहुत टैलेंटेड है और वो मुझे लगता है ना कि वो सीए है। जिसने बताया वो सीए है? नहीं सीए नहीं है सर, ज्ञान दे रहा था। हाँ मतलब सीए का प्रिपरेशन कर रहा है अभी। एक चीज बताना चाहता हूँ, कितने सालों से? 5 साल से कर रहा है, बोलता है बहुत बड़ा कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बोलता आर्टिकलशिप भी कर रहा है साथ में, और बोलता है कि ना बहुत जर्नी बड़ी होती है ना, तो अभी मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं बहुत डेडिकेटेड उसकी। सो गाइस देखो बहुत सारे क्वेश्चन ओमकार ने एक ही साथ पूछ दिए। पहला क्वेश्चन पहला ये था कि ओमकार ने कॉमर्स इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको मजा करना है, मजा मस्ती करना है, और परसेंटेज तो ओमकार का अच्छा है बट उसको मजा करना है क्योंकि उसको लाइफ जीनी है और उसको पता है कि कॉमर्स में मतलब बहुत कम पढ़ के आदमी पास हो जाता है और बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। और आपको बनना क्या है तो मैंने पूछा ही नहीं। सर मुझे भी ना वो मेरा दोस्त था ना सीए बना रहा, मुझे भी सीए बनना है सर। इनको भी सीए बनना है और हर जो अच्छा परसेंट निकालने वाला बंदा 10th में उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि भाई आपको सीए बनना है और उसको ऐसा लग भी जाता है अरे मेरा तो परसेंट आया ना इसलिए मेरे को बोला गया सीए बनना है, और दूसरे लोगों को भी यही भर दिया जाता है कि भाई तू कॉमर्स में जाएगा बस एक सिग्नेचर कर देगा ना तेरे को बहुत पैसे मिलेंगे। ये सभी चीजें भरी जाती है और बच्चा यही सब सोच के कॉमर्स ज्वाइन करता है। ये सब गलतियां हैं। अगर कॉमर्स आप इसको लेके ज्वाइन कर रहे हो, इस चीज को लेके ज्वाइन कर रहे हो कि आपको परसेंटेज को लेके ज्वाइन कर रहे हो, तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है। तो परसेंटेज को लेके तो यहाँ ओमकार ने ज्वाइन नहीं किया, ओमकार ने ज्वाइन किया है मजा मस्ती करने के लिए। बहुत सारे बच्चे, इवन साइंस स्ट्रीम के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 11th पे खूब मस्ती करते हैं, खूब यहाँ वहां कॉलेज लाइफ, क्योंकि 10th में कॉलेज लाइफ, अब कॉलेज लाइफ है ना, और कॉलेज लाइफ जीने के चक्कर में वो अपने सब्जेक्ट को इस तरह से खत्म करते हैं ना कि अच्छा स्कोर करने वाला बंदा भी उसकी 11th खत्म हो जाती है, उसको ऐसा बिठाया जाता है 12th में जाके पढ़ेगा तो भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये 9th नहीं है, 11th का कनेक्शन 12th के साथ होता है। और अगर हमारा जो बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे जाके 12th में बीके है,
बुक कीपिंग 12th में भी है, इकोनॉमिक्स 12th में भी है, एसपी 12th में भी है, मैथ 12th में भी है, तो सब 12th में, जो 11th में पढ़ना है वही 12th में पढ़ना है। तो अगर आप मजा मस्ती करके आगे पढ़ना चाहते हो और बनना चाहते हो सीए, तो ये जो समझा रहा है ना और जो आपको बता रहा है, देखो आप कभी किसी से पूछोगे ना, जो निकल चुका है वो बोलेगा ना मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सीए बनने वाला हूं, अभी चल रहा है, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, कर रहा हूं। और ये बस करते ही रहते हैं, किसी के अंडर प्रैक्टिस करते रहते हैं, जॉब करते रहते हैं, और क्लियर, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ा नहीं अच्छे से किया नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से उसका नॉलेज नहीं है, और जो जहां ज्ञान ले रहे हैं वो भी ज्ञान प्रॉपर तरीके से नहीं है। और बहुत सारे जगह पे तो ऐसा बता रहा हूं कि सीए फाउंडेशन कोर्स लगा के रखते हैं बच्चे, और ऐसे जगह लगा के रखते हैं कि जस्ट सच में सीए, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग की है तो मैं जेई वाले बच्चों को पढ़ाता तो सही लगता है। अब आप वहां बच्चे 11th और 12th, पहले 11th और 12th अच्छे से पढ़ो, फिर इसके बाद सीए फाउंडेशन कोर्स लगाओ, और सीए फाउंडेशन कोर्स वहां लगाओ जहां सीए की टीम खड़ी रहे, तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर पाएगी। ये बात मेरे दिमाग में डाल लो। सबसे पहला ये सब चीजें छोड़ देने का, सुनने का नहीं किसी का, कुछ भी नहीं। आप 11th बहुत अच्छे से बस पढ़ना स्टार्ट करो, बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। ये इन चक्करों में आपको फंसाया जाता है, बुरी तरह से फंसाया जाता है, जैसे ओमी को फंसाया जा रहा है। ओमी अच्छा है कि वो अभी मेरे पास आ गया, वो ये सभी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो भाई ओमी अब मजा मस्ती के लिए जा रहे हो तो मत पढ़ो, अब इससे अच्छा क्या करो पता है, शादी कर लो। शादी करके 12 घंटा जॉब कर लो। आप जो आगे करने वाले हो ना, वो अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो आगे आपको गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। कॉमर्स वाले बच्चों का नाम, कॉमर्स सेक्टर का नाम ऐसे ही बच्चों की तरह कारण खराब किया गया। क्यों खराब किया गया? क्योंकि उनको लास्ट में जॉब नहीं मिलता, फिर वो बैंक में जॉब करते हैं, बैंक में सेल्स में यहां वहां दौड़ते हैं, और पूरी तरह से जॉब में ज्वाइन करने के बाद उनको जब जॉब नहीं मिलता तो लास्ट में ब्लेम करते कि मैं इस फील्ड में था। सर एक सवाल और था। हाँ सर कैसा ना कि मैथ्स और एसपी का ऑप्शन रहता है ना, हाँ। तो मैं एक जगह गया था, मेरा एक दोस्त है, उसे पूछा कि मैं मैथ्स ले लूं क्या, तो बोलता है कि तो मैथ्स ना तो तू साइंस पढ़ लेता, अच्छा एसपी क्यों ले रहा है, नहीं मैथ्स कॉमर्स क्यों लिया, अगर कॉमर्स लेके तूने मैथ्स पढ़ा तो क्या कॉमर्स पढ़ा, ऐसा मुझे बोला। तो मैथ्स लूं कि नहीं लूं सर, एक डाउट है ये। एमबीए के बारे में आपको पता होगा? हाँ सर। मुझे लगता है मेरे जो ओमकार सर है हाँ सर। वो एमबीए में है सर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी 2 सब्जेक्ट, हाँ, तो फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में मेरे ख्याल से, एक स्टार्ट से और एक मैथ्स बिजनेस मैथमेटिक्स। और इवन बताओ ओमकार सर ने मैथ नहीं लिया था। हाँ सर, मैंने भी मैथ्स लिया था क्योंकि मुझे ऐसा अभी तो आप स्टूडेंट हो ना। हाँ अभी मैं स्टूडेंट सर, तो मुझे भी ऐसे ही बोला गया था सर हाँ। कि कॉमर्स। अभी आप राहुल सर के पास आके कुछ बोल रहे थे कि सर ये टॉपिक है। हाँ सर, हाँ? वो अपना कुछ डेरिवेटिव्स वाला टॉपिक है था, तो वो वाला, और और हाँ वो ऑपरेशनल रिसर्च सर, हाँ? असाइनमेंट ये सब सारी चीजें सर, ट्रांसपोर्ट वाला सब में सर बहुत तकलीफ आता है सर। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं लोगे तो भी आप कर सकते हो, बन सकते हो। अब इवन आपके दिमाग में जो सीए डाला गया वो भी बन सकते हो, बट अगर कर लोगे उसमें परसेंटेज थोड़ा कम भी आएगा तो भी इसके बहुत प्रॉफिट है। बट ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि अगर नहीं करोगे तो भी, बट अगर करोगे तो प्लस पॉइंट ही है। उसका नेगेटिव पार्ट आप बोलोगे नहीं सर अपने से मैथ होता ही नहीं है, करता ही नहीं है, तो भाई पहले से आप क्वेश्चन मार्क जनरेट करके चल रहे हो तो आगे आप करने वाले क्या हो? तो भाई कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप कॉमर्स मजा मस्ती के लिए जा रहे हो, ये कर रहे हो। इवन ओमकार को भी यही चीजें बताई गई थी। ओमकार को एमबीए में उन चीजों का प्रॉब्लम हुआ था, वो तो चलो राहुल सर थे, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सर एक और सवाल है। हाँ सर सवाल ये है ना कि मैंने सुना है ना कि कॉमर्स में फेंकना पड़ता है, कुछ भी फेंको मार्क्स मिलता है, टीचर कुलम मार्क्स देती है, ये सच है क्या सर? मैथ को छोड़ के एक एसपी सब्जेक्ट है। हाँ सर। हाँ हाँ एसपी सब्जेक्ट है। हाँ। उसमें आप सभी को पता है, अगर मैं जो ईयर होता है या जो, अगर मान लो ईयर भी छोड़ो, प्रोविजंस वो छोड़ दो, अगर आपको सजा भी दी जाती है जेल में, अगर कोर्ट को कुछ याद ही नहीं हो, किसी भी सेक्शन से आपको लटका दे, हाँ सर, हाँ बोले 302 इस पे लगा दो, वो बेचारा किसी को थप्पड़ मारा इस पे 302 लगा दो, हाँ सर, ये सही है? नहीं सही है, तो बहुत गलत है सर। हाँ बहुत गलत है। तो आपको प्रोविजंस याद करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ करना पड़ता आप उसमें डायरेक्ट रट्टा मार सकते हो, उसको लिख सकते हो। नहीं ऐसे फेंक कैसे सकता हूँ सर? हाँ? जिंदगी खराब हो जाएगी बेचारे की। समझ रहे हैं कि हाँ, नहीं? डायरेक्ट वो थप्पड़ मारा उस पे लगाया गया क्या 302, हाँ सर, समझ रहे हो? हाँ समझा सर। तो भाई जो कुछ ऐसी चीजें होती है उसमें प्रोविजंस होते हैं, जो मैथ स्किप करके एसपी लेता है और सब सोचते सब रट, इसीलिए तो इसी कारण प्रॉपर नॉलेज नहीं होता हमें, और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, हम बस सुनते हैं लोगों का, और ऐसे लोगों का सुनते हैं जिसने सच में बस वो बोलते कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं,
क्या क्या करते रहते हो लोग? वो लोग कुछ नहीं करते सर, वो लोग बोलते आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो आर्टिकलशिप कर भी रहा करते हूँ। हैं हाँ। और आप लास्ट तक सुनोगे ज्यादातर लोग उसमें यही करते रहते हो। और आप ऐसे लोगों से ज्ञान लेने जाते हो तो भाई ऐसे ही आंसर मिलेंगे उनसे। समझ में आ रहा तो चीजों को समझो। और कुछ क्वेश्चंस आपके? सर अभी आपने इतना बताया तो मतलब दिन का मैं आधा घंटा पढ़ूंगा तो हो जाएगा ना मेरा सर? आप पढ़ो ही मत ना, आप तो चैंपियन हो भाई। किसी भी सेक्टर में अगर अच्छा करना है तो आपको डेली पढ़ना है, अपडेटेड रहना है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं से भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में भी हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले, इवन ऑनलाइन पे भी 20 से 25 सॉरी 11th का 25 से 12th का 20 से एंड ग्रेजुएशन का भी स्टार्ट होने वाला है। तो आपको वैसे टेंशन, अगर बोईसर पालघर या कहीं नज़दीक रहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ज्वाइन करो, बहुत मजा आएगा कि ओमकार सर आपके साथ है, मजे से करवाएंगे। और ओमकार सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर। कि आप मुझे ये बताओ, सीए तो आप बनना चाहते थे, आपको सच्चाई अब दूर दूर तक दिखी होगी। हाँ, दिखी। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ना चाहिए, तो अब आप क्या सोच रहे हो? अब अब आगे क्या करने का? हाँ तो अभी मैं सोच रहा हूँ सर 11th अच्छे से पढ़ लूँ, हाँ 12th में भी अच्छे से पढ़ लूँ, क्योंकि अब मुझे जहाँ तक मैंने सिलेबस देखा 12th तो 11th का बेस होता है सब कुछ, अगर वो कर लिया तो मेरी लाइफ आगे बहुत अच्छी होगी, क्योंकि एमबीए में भी वही चीज़ें देखने मिली है सर मेरे को। सो भाई देखो, सबसे पहले आपका मोटो क्या होना चाहिए? 11th। पहले एक बार 11th पे जाओ, और 11th ऐसे कि सब कुछ पढ़ोगे। बुक बनाने वाले पागल नहीं है कि ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सब जब बुक को डिजाइन किया जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो भाई पहला आपका टारगेट 11th पे जा रहे हो, 11th अच्छे से पढ़ो, 12th पे जा रहे हो 12th अच्छे से करो। फिर आप अपना गोल खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपने प्रॉपर तरीके से लिया हुआ है, नॉलेज लिया हुआ है, तो आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हो, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ सकते हो। सो पहला आपका टारगेट अभी क्या रहना चाहिए? 11th होना चाहिए। ज्ञान कहाँ लो, आपको मैंने बताया। हाँ सीए फाउंडेशन आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जी समझ, अब बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे पहला आप 11th अच्छा से करो। सर एक सवाल और था। हाँ सर मैं सोच रहा हूँ ना 12th मेरा हो जाएगा तो मैं सिर्फ सीए पे फोकस करूंगा, जो डिग्री है ना वो डिग्री नहीं करूंगा सर, क्या? सिर्फ सीए पे फोकस करूंगा, मेरा चार्टेड अकाउंटेंट है सर। देखो, मैंने हमेशा सजेशन लोगों को दिया है कि आपको जो आगे लाइफ में बनना है बनो, पर उसके साथ ग्रेजुएशन भी एक करते जाओ, जिससे आपका क्या होगा कि आपको डर नहीं रहेगा। सर, उसको मैं ना साइड को सकूंगा, लेकिन इतना नहीं पढ़ूंगा उसको, सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा तो चलेगा ना? किसको? वो अपना जो अंडर ग्रेजुएशन आप बोल रहे हो ना कोर्स, फिर से वही, फिर से इतना समझाने के बाद फिर से वही कर रहे हो। मतलब पढ़ना पड़ेगा सर। मैंने कभी ये नहीं बोला है किसी बच्चे को कि कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस अब जिस भी फील्ड में हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बस। अगर मैं आपको अभी बोल दूं ना कि नहीं नहीं आप एक ही दिन पढ़ो, तो आप आधा ही पढ़ोगे। बस इसलिए मैं अपने कभी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता कि नहीं करो, पर सिस्टम से करो। देखो, ग्रेजुएशन में जाके इतना नहीं पढ़ना पड़ता। ग्रेजुएशन में तब तक आपको मैच्योरिटी आ चुकी रहती है। 11th 12th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इतना ज्यादा टेंशन भी, क्योंकि सब बहुत कनेक्टेड हो जाता है, आप मैच्योर हो चुके रहते हैं और कॉमर्स के सब्जेक्ट को फिर आप हैंडल कर सकते हो। पर इसके लिए 11th और 12th है, और 11th में कॉमर्स नए तरीके से पहली बार स्टार्ट होता है और सब कुछ जीरो से ही होता है। डेबिट और क्रेडिट सभी चीजें जीरो से ही होता है। सो इसीलिए आपको नए तरीके से नए सीरीज स्टार्ट करना, जिससे ग्रेजुएशन में आप कम पढ़ोगे तो भी चल जाएगा कि ऑलरेडी आप नॉलेजेबल हो चुके हो। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत पढ़ो, नहीं तो मैं अपने स्टूडेंट को बोलूंगा तो वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो आपको आपका जो ड्रीम है वो भी करना है और आपके साथ पढ़ाई भी करना है। ओके, तो भाई आपका पहला फोकस 11th 12th ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपको करना है, अब ट्राई करना चाहते हो तो पहले ही मत करो, ग्रेजुएशन क्या करो, ग्रेजुएशन में मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुएशन करके रख लेना चाहिए, बैकअप के लिए कर लेना चाहिए, इनकेस नहीं हुआ तो। हाँ सर, सही बात है। ओके, इनकेस, क्योंकि इतना कंपटीशन बहुत टफ है ना, हाँ सर। तो इससे अच्छा कि एक अपने पास एक साइड में, क्योंकि आगे जाके घर वाले सुनाए ना ये तू ये कर रहा था और वो भी नहीं हुआ तेरे से, तो एक साइड में करते जाओ, उसको बहुत टाइम मिलता है, टाइम बहुत मिलता है यार, बहुत टाइम में रहता है। मेरे पास तो इतना काम करने का भी टाइम बचता है। सो और कोई क्वेश्चंस? नहीं सर। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछो, इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।